चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास हमारी इतिहास की, क्योंकि जिला दर्शन उपस्थित नहीं होने के कारण और उसमें साफ साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको ओरिजिनल रजिस्टर ला कर के उसके बाद वीडियो बनाया जाएगा अगले ज़िले का। राजपूत वंश ऑफ राजस्थान, कहाँ से राजपूत आए सब, यानी पहले कौन से वंश थे, इस प्रकार से सभी को पढ़ा जाएगा एक एक करके। सबसे शॉर्ट और शॉर्ट से शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला है चौहान राजवंश जो है राजस्थान में चौहानों की प्राचीनतम शाखा कौन सी थी? नाडोल। याद रखना, राजस्थान में चौहानों की प्राचीनतम शाखा नाडोल पाली में। दूसरा, चौहानों की दूसरी प्रमुख शाखा कहाँ पर? शाकंभरी या सांबर के चौहानों की थी। शाकंभरी या सांबर के चौहानों की थी तथा इसका संस्थापक 552 में ईस्वी में वासुदेव नामक व्यक्ति था। 552 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है। ईस्वी में वासुदेव नामक व्यक्ति था, क्योंकि ये जो ईस्वी और सन होता है जो हर जगह कहीं ना कहीं वैसा बहुत कम पूछा जाता है परीक्षाओं में, ऊपर नीचे हो जाता है एक दो वर्ष। मुस्लिम फौजों पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में इस शाखा के विग्रहराज ने विसल देव की उपाधि धारण की थी। कौन सी? याद रखना, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट है। विग्रहराज के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? विसल देव की। विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र विग्रहराज प्रथम ने सीकर जिले में हर्ष पहाड़ी पर जीण माता के मंदिर का निर्माण कराया था। ये सांबर के चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। तो याद रखना दोस्तों, सांबर के चौहानों की कुलदेवी किसे माना जाता है? उनकी जीण माता को। पृथ्वीराज प्रथम का जो पुत्र था अजय राज चौहान, इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर में इसकी स्थापना की थी, जो कि अजमेर जिले में पता दिया था। अजमेर शाखा में विसल देव विग्रहराज फोर्थ महान शासक हुआ। इसने दिल्ली के तोमरों को पराजित करके उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यह तो आम बात थी, आपको पता था, यानी कि जो भी राजा होता था वैवाहिक संबंध सबसे पहले बनाता था। यह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता था। इनके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज, याद रखना, सोमदेव के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा तथा स्वयं विसल देव ने हरिकेली नामक नाटिका लिखी थी। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, हरिकेली नाटिका लिखी थी। आपको इस जो रजिस्टर है इसमें लिखा हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे ही प्रतीत हो रहा होगा कि रजिस्टर कितना वर्ष पुराना होगा और कि स्वयं मेरे हाथों द्वारा लिखे गए नोट्स बिल्कुल। तो बहुत ही पूरा सार इतिहास का सारांश है। तो बिल्कुल मोस्ट प्रश्न यानी मोस्ट यानी कि इसमें लिखे हुए हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। विसल देव ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। ये आपको सभी को पता होगा। तो याद रखना, विसल देव ने अजमेर में कई स्थापना की थी? सर्वप्रथम एक संस्कृत पाठशाला की, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था और इसे तुड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया अजमेर में। ये सब इन्होंने, यानी कि जो मुगल थे, इन्होंने सब, यानी कि जितने भी जो भारतीय इतिहास था उसके साथ छेड़छाड़ की और उन्होंने कुछ भी नहीं बनवाया, सबको नाम बदल दिया और अपने नाम करवा लिया। इसी प्रकार इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, वो एक संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया और 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवा दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनका जन्म 1166 ईस्वी में दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी के गर्भ से हुआ था। 11 वर्ष की अल्पावस्था में इनके पिताजी सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज पर राज्यभार आ चुका था। तोमरों का कोई पुत्र उत्तराधिकारी न होने के कारण दिल्ली का राज्य भी पृथ्वीराज के अधिकार में आ गया। यानी कि तोमरों का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए दिल्ली का जो राज्य था वो भी पृथ्वीराज के अधिकार में आ गया, इनके पास ही, इन्हीं को संभालना पड़ा। और 1191 में आपको पता है तराइन का युद्ध हुआ था। हरियाणा में तराइन
यानी कि राजस्थान पूछ लिया जाता है अक्सर परीक्षा में कि तराइन कहाँ पर है, तो बहुत से राजस्थान भर देते हैं, जो कि गलत है, हरियाणा में। 1151 में ईस्वी में तराइन हरियाणा के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने, यानी कि जो पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पहले युद्ध में। और 92 में तराइन का जो युद्ध था दूसरा हुआ था, देखिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर इस्लामिक राज्य की नींव रखी। 1192 ईस्वी में ही गौरी के काफिले के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने अजमेर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। 1206 ईस्वी में अफगानिस्तान में खोकर जनजाति का विद्रोह दबाते हुए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज दोनों की मृत्यु हो गई। 1206 में अफगानिस्तान में जाकर के, यानी खोकर नामक एक जनजाति थी, उसको यानी कि अपने खिलाफ यानी कि विद्रोह करते हुए दोनों ही यानी अपने अपने साथ करने के चक्कर में दोनों की आपस में मृत्यु हो गई दोनों की। पृथ्वीराज ने दिल्ली में किला रायफितौरा का निर्माण कराया। किला रायफितौरा की याद रखना किसने निर्माण करवाया? किला रायफितौरा का पृथ्वीराज ने दिल्ली में, कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में। रणथंभौर का चौहान राज्य, इसका संस्थापक गोविंद प्रथम था। याद रखना है आपको, रणथंभौर का जो चौहान राज्य है इसका संस्थापक कौन था? गोविंद प्रथम। रणथंभौर चौहान शाखा का अंतिम शासक, रणथंभौर चौहान शाखा का अंतिम शासक जो था हम्मीर देव था। कौन था? हम्मीर देव। याद नहीं कि हम्मीर देव था, जो कि इसने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्धों में विजय रहे। इन विजयों के उपलक्ष्य में इन्होंने एक अश्वमेध के समान एक यज्ञ करवाया, कोटि यज्ञ, इसे कोटि यज्ञ कहा गया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने हम्मीर को पराजित कर मार डाला। इसकी पत्नी रंगा देवी ने राज्य का पहला जल जौहर किया। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही, और इसे राज्य का पहला जौहर भी कहा जाता है, पहला जल जौहर या जौहर 1301 में हुआ था, जिसमें जौहर किसने किया था? रंगा देवी ने। बहुत सी जगह रंग देवी मिल जाता है, और इसमें हम्मीर जो थे वो यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यानी कि इन्होंने केसरिया किया था, और अलाउद्दीन ने जो आक्रमणकारी था, और केसरिया प्लस जौहर से इन दोनों को मिलाकर शाखा होता है, तो राज्य का पहला जल जौहर या राज्य का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में हुआ था, रणथंभौर। अगला है जालौर के सोनग्राह चौहान। 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल नामक एक व्यक्ति था, जिसने जालौर में सोनग्राह चौहान की स्थापना की। किसकी? सोनग्राह चौहान शाखा की स्थापना की। कानड़ दे और जालौर शाखा का अंतिम और सबसे प्रतापी शासक हुआ। याद रखना, कानड़ दे जालौर शाखा का अंतिम और सबसे प्रतापी शासक था। तो कौन? सबसे जालौर का अंतिम व सबसे प्रतापी शासक था कानड़ थे। 1307 से 1308 में अलाउद्दीन ने पहले बाड़मेर के सिवाना दुर्ग को जीता, यानी कि अलाउद्दीन जो खिल्जी था उसने सिवाना दुर्ग को जीता 1307 या 8 में, और इसका नाम खैराबाद कर दिया, यानी कि वही नाम परिवर्तन कर दिया, सिवाना दुर्ग को खैराबाद में बदल दिया। 1311-12 ईस्वी में अलाउद्दीन जो था इसने कानड़ दे को पराजित कर दिया और जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया। सिवाना दुर्ग को आपको सभी को पता, इम्पोर्टेंट है मोस्ट, सिवाना दुर्ग को राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलता है अगले वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी गलती हो बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।